ऐसी बुद्धि जो संकीर्णता से हटा करके हमारे भीतर विराट का संचार करती है, दिव्यता का संचार करती है। ऐसी बुद्धि जो हमें सद्गुणों से युक्त कर देती है, उसको विवेकवान कहते हैं। वह विवेकवान व्यक्ति है जो कुमार्ग से हटकर के सन्मार्ग की ओर चल पड़े और इस विवेक की शक्ति को बढ़ाने के लिए ही सारा का सारा भारतीय संस्कृति का सरंजाम विस्तार से रचाया गया है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्धि की शरण में जाओ, अर्थात विवेक की शरण में जाओ। गायत्री मंत्र में भी उसी विवेक की कामना की गई है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह शक्ति परमात्मा हमें प्रदान करें जो हमारी धी यानी बुद्धि को कहाँ प्रेरित करे, यो नः सन्मार्ग की ओर प्रचोदयात् प्रेरित करे। सन्मार्ग की ओर जो बुद्धि प्रेरित करे उसी बुद्धि को सद्विवेक कहते हैं। और ऐसे सद्विवेक को प्राप्त कर लेने के पश्चात ही हम अपने जीवन में इन दिव्य कथाओं का, भगवान के अनुदान वरदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास सब कुछ हो किंतु विवेक का अभाव हो, तो उनके पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ उनके ही अपने विनाश का कारण बन जाता है। धन प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। धन को कोई भी मेहनत करने वाला, मशक्कत करने वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी ऐसे परिवार में जन्म मिल जाए जहां अपार धन हो, तो फिर जन्म लेते ही वो बच्चा करोड़पति बन जाता है। तो ये तो भाग्य और प्रारब्ध से अपने आप मिल जाता है। लेकिन उस धन का सदुपयोग करना और उस धन से यश और सम्मान प्राप्त करना, उस धन से जन जन का कल्याण करना, ये किसको ये सौभाग्य मिलता है? उसी को मिलता है जिसके भीतर विवेक होता है। जो विवेकहीन व्यक्ति है वो उस धन से व्यसन ही करेगा, उस धन से वो अपने अहंकार का प्रदर्शन ही करेगा, उस धन से वो समाज का अहित ही करेगा। इसलिए साथियों, शक्ति कोई भी हो, चाहे वो धन की हो, चाहे वो शरीर बल की हो, अगर विवेक है तभी उसका सदुपयोग बन पड़ेगा। और अगर विवेक नहीं है तो फिर साथियों उससे कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि वो शक्ति हमारे ही सर्वनाश का कारण बन जाती है। आपने भस्मासुर की कथा सुनी होगी। भस्मासुर ने कितनी कठोर तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वरदान क्या मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो जल करके नष्ट हो जाए। और इस वरदान के स्थान पर अगर वो विवेक की मांग करता, कदाचित वो विवेकवान बन जाता तो अपना भी कल्याण करता और दूसरों का भी कल्याण करता। लेकिन उसके पास विवेक बुद्धि नहीं थी। उसने मांग तो लिया वरदान कि हम जिस पर हाथ रखें वो जल करके नष्ट हो जाए। विवेक के अभाव में, सद्बुद्धि के अभाव में उसने अपने ही सिर पर अपना हाथ रखा और जल करके नष्ट हो गया। एक राजा ने बहुत कठोर तपस्या की कि मैं सबसे अधिक धनवान बन जाऊं, मेरे राज्य में कभी धन का कोई अभाव ना हो। सो भगवान प्रकट हुए और उसने भगवान से वरदान ही मांग लिया कि प्रभु मैं जिस भी पदार्थ, जिस भी वस्तु को स्पर्श कर लूं वो सोने में परिणत हो जाए। उसने ऐसा सोचा कि मैं जो छू दूंगा वही सोना बन जाएगा, इससे बढ़िया और क्या उपाय हो सकता है। सो भगवान ने उसको वरदान दे भी दिया कि ठीक है भैया, आप जिस चीज को स्पर्श कर देंगे वो निस्संदेह सोना बन जाएगा। अब वो बड़ा खुश हुआ। रास्ते में जिसको वो स्पर्श करता वो सोना बन जाता और वो उठा करके घर ले आता। उसे लगा कि मुझसे अधिक अब संपत्तिवान कोई है नहीं। सांझ ढल गई, पत्नी ने भोजन की थाली सजाई, भोजन करने बैठा और भोजन करने के लिए जब उसने रोटी तोड़ी तो रोटी छूते ही सोना बन गई। सब्जी को छुआ तो सब्जी भी सोना बन गई। पानी पीने के लिए ग्लास हाथ में उठाया तो वो ग्लास और पानी सब सोने का बन गया। अब तो वो बेचारा भूख प्यास से तड़प करके मरने लगा। आप कल्पना करके देखो, संपत्ति को पा लेना आसान नहीं, कठिन नहीं है, कठिन है उसका सदुपयोग करना,
और ये बिना सद्विवेक के नहीं हो सकता। सत्संग आज आपको हर जगह मिल जाएगा, विज्ञान की ऐसी कृपा है और हमारे संत समाज की ऐसी कृपा है कि आज हर जगह कथा वार्ता का संयोग बन ही जाता है। न कहीं बन सके तो आप घर बैठे अपने टीवी, अपने मोबाइल में भी सत्संग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त कर लेने के पश्चात इसका लाभ कब मिलेगा? इसका लाभ भैया तभी मिलेगा जब हमारे भीतर विवेक का जागरण होगा। जब तक सद्विवेक का जागरण नहीं होगा, जब तक सद्बुद्धि का जागरण नहीं होगा, तब तक साथियों हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। निस्संदेह हम केवल और केवल इस कलयुग के प्रभाव से युक्त होकर के अपने जीवन को संकट, कष्ट, क्लेश और कलह में ही फंसाते चले जाएंगे, ऐसा शास्त्रों का और संतों का मत है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ वही है जिसमें सद्विवेक का जागरण हो जाए।